नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त होंगे, आप सब स्वस्थ होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं और भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि आप हमेशा हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहें। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत छोटा होने वाला है। आज मैं ये बताने वाला हूं कि हम ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के इस कार्य में आज क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो हमारी शेष ज्योग्राफी है वो कल से कंटिन्यू होने वाली है, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं कि हमने ज्योग्राफी में पढ़ क्या लिया है। सबसे पहले हम चर्चा करें तो हमने इस ज्योग्राफी में क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने लेक्स ऑफ इंडिया, भारत की झीलें हैं, इनके बारे में हम बहुत ही विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो भारत की झीलें हैं। ठीक है, पहले नंबर पर मैं हम क्या चर्चा कर चुके हैं भैया? पहले नंबर पर हम झीलों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पर हम भारत की झीलें, इंडियन ज्योग्राफी में हम झीलें हैं, इनको बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर मैंने आपको भारत की नदियां, रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत की नदियां, जितनी भी नदियां हैं बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको सभी नदियां हैं वो पढ़ा दी है। दो टॉपिक मेजर टॉपिक हैं इंडियन ज्योग्राफी में, बहुत ही बॉटम से लेकर के टॉप तक हम सारे जो टॉपिक्स हैं वो ले गए हैं। तीसरे नंबर पर मैंने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया बताइए? मैंने आपको पढ़ाया भारत में ऊर्जा संसाधन। क्या पढ़ाया है भैया? ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन है, यह भी मैं आपको कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। चौथे नंबर पर मैंने आपको क्या पढ़ाई है बताइए मुझे? चौथे नंबर पर मैंने आपको खनिज संसाधन, भारत में जो खनिज संसाधन है भैया, वो खनिज संसाधनों के बारे में बहुत ही डिटेल से चर्चा की है, इनको भी बहुत विस्तार से आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, चार टॉपिक। पांचवें नंबर पर मैंने आपको पढ़ाया था भारत में कृषि। ठीक, तो भारत में जो कृषि है, इस कृषि को भी बहुत ही डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। कृषि को हम प्रथम हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, एक एक फसल उठा के बहुत विस्तार से इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। छठवें नंबर पर भैया हमने शुरू किया था, वो छठवें नंबर पर क्या शुरू किया था? हमने किया था भारत का भौतिक विभाजन। क्या शुरू किया था भैया? भौतिक विभाजन। और इस भौतिक विभाजन में भी हम क्या देख चुके हैं वो देखिए। इस भौतिक विभाजन में भी यदि मैं देखता हूं भैया, तो इस भौतिक विभाजन में सबसे पहले तो हम हिमालय के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। ठीक, हिमालय को जितने भी आज तक हिमालय से क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इसमें देख चुके हैं। दूसरे नंबर पर मैं इसमें प्रायद्वीपीय भारत कह लीजिए या प्रायद्वीपीय पठार कह लीजिए, इसकी भी मैं विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा कर चुका हूं। प्रायद्वीपीय पठार की चर्चा कर चुका हूं। इंडियन ज्योग्राफी की पहला टॉपिक भारत की झीलें, दूसरा टॉपिक भारत की नदियां, तीसरा टॉपिक भारत में ऊर्जा संसाधन, चौथा टॉपिक भारत में खनिज, पांचवा टॉपिक भारत में कृषि और छठवां टॉपिक है हमारा इस इंडियन ज्योग्राफी में, वो है भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन, उसमें भी हमने 6 भागों में इसे बांटा था। आप याद कीजिए, जो मेरे विद्यार्थी, जो मेरे साथी लगातार क्लास ले रहे हैं उनको ये पूरा आवाज है, एक एक चीज क्लियर है कि भौतिक विभाजन को हमने 6 भागों में बांटा है। उनमें से पहले नंबर पर हमने हिमालय लिखा था। हिमालय को हम बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं, 7 से 8 घंटे लगाए थे हमने हिमालय पढ़ने में, लेकिन हिमालय पढ़ के हमें मजा आ गया। ठीक, ऐसे ही 8 से 9 घंटे हमने लगाए हैं इस प्रायद्वीपीय पठार में। इसको इतने डिटेल से पढ़ा है कि आप किसी भी स्टेट की हाईएस्ट से हाईएस्ट एग्जाम का यदि क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो सारे आपके क्वेश्चन यहां से होने वाले हैं। यानी लगभग मैं बात करता हूं इंडियन ज्योग्राफी का 80% लगा लीजिए आप, 75 से 80% इंडियन ज्योग्राफी है, उसका लगभग मैंने कोर्स है आपको ये कंप्लीट करा दिया है। अब आप बताइए मुझे, इसको कराने के बाद ये भौतिक विभाजन है, इस भौतिक विभाजन के शेष जितने भी भाग हमने 6 भाग बनाए हैं, 6 भागों को पढ़ेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको पहले ही बता देता हूं। इसमें मैं अभी पूर्वी तट पढ़ाने वाला हूं, पश्चिमी तट आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक, दोनों तटों की चर्चा कर लेंगे। तटों के आसपास तटवर्ती द्वीप कौन कौन से हैं, द्वीपों की चर्चा करेंगे। ठीक है, बशीन द्वीप कहां है, मुंबई हाई कहां है, अंडमान निकोबार कहां है, इसके अलावा लक्षद्वीप कहां है, बताइए लक्षद्वीप कहां है, इनकी क्या क्या स्थितियां हैं,
इनकी राजधानियां कौन कौन सी हैं, यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं, यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती हैं, यहाँ की राजधानियां कौन कौन सी हैं, यहाँ पर कौन से हवाई जहाज हवाई अड्डा कौन सा स्थित है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन सी हमें विशेष स्पेशल चीजें हमें देखने को मिलेंगी, यानी एटॉल का निर्माण कहां पर होगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम जितने भी इनकी अलग स्पेशल जो भी इनकी बातें हैं उनकी चर्चा विस्तार से कर लेंगे। इतना पढ़ने के बाद तटों की चर्चा कर लेंगे, द्वीपों की चर्चा कर लेंगे। ठीक है, बचे कुछ जितने भी भौतिक विभाजन है इसमें मैदान भी आएंगे, मैदानों में भी हम पढ़ लेंगे, बांगर क्या है, खादर क्या है, ठीक, जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है। ठीक, हम देखेंगे कि यहाँ पर कैसे हमारी नहर बन गई थी, जो गोखुर आकार की नहर थी उनका निर्माण आखिर कैसे हो गया। तो जितनी भी चीजें हैं उनमें भी कई तरह की आकृतियां बनेंगी, जिन्हें भूड, रेह, कल्लर, जितने भी तुम्हारी ये शब्दावली है ये भी इसमें शामिल हो जाएंगी। कुल मिलाके मैं ये कहना चाहता हूं कि भौतिक विभाजन है, सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद लगभग मेरे अकॉर्डिंग यदि मैं देखता हूं तो 80% इंडियन ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो जाने वाली है। क्यों? क्योंकि एक दिन आपका लगेगा मृदाओं में, मृदा है लगभग एक क्लास में, आप चाहेंगे तो 2 क्लास में आपको मृदा बहुत ही डिटेल से बहुत ही आरामदायक स्थिति में मृदाएं समझा दी जाएंगी। ठीक, भारत की संपूर्ण मृदाएं हो जाएंगी। आप देखेंगे मानसून आपका बचा है, मानसून को आपको 4 क्लासेज में मैं पढ़ा दूंगा, फिक्स 4 क्लास में ऐसा रटा दूंगा कि मानसून जिंदगी में आप नहीं भूलने वाले हैं, मेरी गारंटी है इंडियन का। ठीक है, तो मृदा हो गई, मानसून हो गई, वनस्पति है। ठीक, वनस्पति है इंडियन। तो हम क्या करेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, जो वनस्पति है इन वनस्पतियों को, हो सकता है मैं इनमें जो भी हमारा ये जो भौतिक विभाजन है इसमें वनस्पतियां साथ में लिखते हुए चलूंगा। ठीक, इसको हम यहां पर क्लियर कर लेंगे। इसके अलावा हमारा मेजर टॉपिक कौन सा बचा है, एक टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर स्टेट की पीएससी एग्जाम में ये पूछा जाता है, जैसे कि मैं बात करता हूं औद्योगिक प्रदेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतने आसान इतने सरल तरीके से आपको बताऊंगा, चित्रात्मक बताऊंगा, चित्र याद किया। जैसे भारत में मुख्य रूप से 8 हमारे क्या है भैया, औद्योगिक प्रदेश है। कौन कौन से 8 औद्योगिक प्रदेश हैं उनका चित्र बनाएंगे, 8 चित्र में पूरे औद्योगिक प्रदेश क्लियर हो जाएंगे। पता लग जाएगा औद्योगिक प्रदेश कहां पर लगता है, जहां पर लगभग सारे सब तरह की हमारी क्या होगी, इंडस्ट्रियां होंगी। कहीं से हम देखेंगे कि लोहे के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सा है, उसमें कई तरह के शामिल हो जाते हैं, लेकिन मुख्य उनका जो भी व्यवसाय होगा वो हम इसके औद्योगिक केंद्रों की चर्चा करेंगे। ठीक, वहां परिवहन से भी जुड़ा होगा, तो परिवहन वाला टॉपिक है, ये भी मैं आपको 1-2 दिन में करा दूंगा और वहां भी इनका रिवीजन करवा देंगे औद्योगिक प्रदेश में। ठीक है, औद्योगिक केंद्र हमारा हो गया है। इसके अलावा 1 दिन लूंगा मैं या 2 दिन ले लूंगा, चलो आपके अकॉर्डिंग, यदि आराम से आपको समझना है तो आपको क्या पढ़ा देना है बताइए मुझे, जलवायु में आपको पढ़ा दूंगा। भारत का जलवायु जो वर्गीकरण है, ठीक है, ये किस किस ने किस आधार पर वर्गीकरण किया है, इसको मैं बहुत विस्तार से आपको समझा दूंगा। इसके अलावा आप बताइए मुझे, इंडियन ज्योग्राफी में मेरे अकॉर्डिंग कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचा है कि जिसे यहाँ पर आज तक जो अब वर्तमान स्थिति में जो पूछी जाती है ज्योग्राफी, उसके अकॉर्डिंग आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाली है। और आप देखेंगे यदि इतनी ज्योग्राफी यदि कोई विद्यार्थी कंप्लीट करता है तो मैं ये दावा करता हूं कि वो किसी भी स्टेट का क्यों ना हो, उसके ज्योग्राफी में से 100 में से लगभग 95+ क्वेश्चन होगा उनको पूरा कर पाएगा, क्योंकि 100% की गारंटी तो एग्जामिनर की भी नहीं होती है। ठीक भाई, ज्योग्राफी का कोई अंत नहीं है, लेकिन जितने ये टॉपिक मैंने बताया है और आगामी में जो टॉपिक कराने वाला हूं, यदि किसी मेरे साथी ने उतने सारे टॉपिक हमारी क्लासेस से यदि पढ़ लिए हैं, ये मेरा दावा रहने वाला है कि 95% ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है, प्लस में बात कर रहा हूं, वो 97 भी हो सकते हैं, 98 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन संभावना है तो 95+% जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे इंडियन ज्योग्राफी के, वो हमारी इन क्लासों से कंप्लीट होने वाले हैं। तो ये एक हमारी रणनीति है, आप समझिए। इसके कंप्लीट होने के बाद मैं आज आपको ये बताने वाला हूं आगे हम क्या करने वाले हैं। जैसे ही हमारी क्लासेज कंप्लीट होने वाली है, हर टॉपिक वाइज झीलें हैं, झीलों की मैं आपको क्या लेके आऊंगा, एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आऊंगा, लगभग 20, 30, 50, 100, 200 जितने भी होंगे, जितने भी 2-2 क्लास लगे चाहे 2-2 घंटे की लगे, मैं जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हैं एग्जाम में झीलों से, किसी भी स्टेट में कहीं से भी झीलों से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चन यहां लाऊंगा, सबको मैं यहां पर आपको क्या कराऊंगा, उनको सॉल्यूशन करवाऊंगा। और सॉल्यूशन करके मैं आपको दिखाऊंगा भैया कि आप जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, नहीं बनाए हैं तो मेरी फला वीडियो में जाके देखें, इतने नंबर पर आप जाके देखें। और मैं पीपीटी जो मैंने यहाँ पर पीडीएफ बनाई है क्लासेज की,
तो उन क्लासेज में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये तो मैंने मेरी तरफ से समझा दिया था, आपने यदि समझा है या नहीं समझा है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है भैया। ठीक, तो इनके सारे एमसीक्यू कराऊंगा। दूसरे नंबर पर नदियों के एमसीक्यू कराऊंगा। तीसरे नंबर पर ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, कृषि, भौतिक विभाजन और जितने भी टॉपिक हो जाएंगे हमारे, ठीक है, चाहे वो जलवायु हो, चाहे औद्योगिक प्रदेश हो, चाहे हमारा परिवहन हो, चाहे हमारा मानसून हो, इसके अलावा और कोई सा भी टॉपिक हो, इतने टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे आज तक। 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 में जितनी भी एग्जाम आज तक होंगी, उस दिन तक जितने भी एग्जाम होंगी, किसी भी स्टेट की क्यों ना हो, सबके एमसीक्यू क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी के मैं लेके आने वाला हूं। यह भी बताने वाला हूं इस स्टेट की इस एग्जाम में इस तारीख को इतने नंबर का ये क्वेश्चन आया था, जाके आप देख लें, ताकि आपको ये अपने आप में भरोसा हो सके कि जो भी हम पढ़ रहे हैं बहुत मजबूती से, ठीक, बहुत दृढ़ता से पढ़ रहे हैं, एकदम शुद्ध पढ़ रहे हैं, ठीक, प्रमाणित पढ़ रहे हैं, ये हमारा दावा होने वाला है आपसे। तो हमारी ये मेहनत आपके साथ रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा मैं और क्या काम करने वाला हूं आपके साथ वो भी देखिए। इसके अलावा मैं मैराथन लेके आने वाला हूं। मेरा नेक्स्ट काम क्या होगा, मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन आए हैं पहले आपको पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा करा दी है, पूरा सिलेबस करवा दिया है। सिलेबस करवाने के बाद मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा हर टॉपिक के, जितने भी दिन लगे। लगने के बाद क्या होगा, मैं आपको मैराथन पढ़ाने वाला हूं। मैराथन में फर्स्ट टॉपिक से लेकर लास्ट टॉपिक तक की लगातार हमारी 6-7 घंटे की जो मैराथन चलेगी, उसमें लगातार मैं आपको जितनी भी इंडियन ज्योग्राफी है उसको चित्र मैंने जो क्लासेज में बनाए थे उनको ही उठा के लाने वाला हूं। उन जो चित्र हैं उन सबको मैं एक साथ क्या करूंगा, एक जगह पीपीटी में इंक्लूड कर लूंगा, और पीपीटी में इंक्लूड करने के बाद मैं लगातार मैराथन में पहले टॉपिक से लेकर के अंतिम टॉपिक तक पूरे मैराथन में कवर करने वाला हूं। तो ये आपके लिए खुशखबरी है। इसके अलावा मैं क्या करने वाला हूं, आप देखिए, जो इकोनॉमी सर्वे है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इकोनॉमी सर्वे जब भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कृषि है, इस कृषि में क्या होता है भैया, भारत में कृषि है, अब उसने पूछ लिया कि इसमें जोत का आकार कितना था, भारत में जोत का आकार कितना था। अब वो जो हमें बताना पड़ेगा वो हमें लेटेस्ट बताना पड़ता है, ठीक है। जो अब वो इकोनॉमी सर्वे जो मैं पढ़ानी पड़ेगी ज्योग्राफी की भैया, ज्योग्राफी का जितना भी पोर्शन होगा तो पूरी इकोनॉमी सर्वे में पूरी बुक ही लेके आ जाऊंगा, और बुक लाने के बाद आपको यहाँ पर पूरी रटाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। बिल्कुल सकल घरेलू उत्पाद कितने हैं, फलाने कितने हैं, ये जितने भी डाटा हैं आपको बिल्कुल याद रखने पड़ते हैं, मुझ पे छोड़ दीजिए। वो सारी चीजें हैं वो बिल्कुल मैं आपको याद करवाने वाला हूं, लेकिन कब करवाने वाला हूं वो भी याद रखिए। आपको यदि वो मैंने अभी करवा दिए तो गारंटी नहीं है कि एग्जाम कब होने वाली है, और हर साल आप देखेंगे तो ये तो डाटा चेंज होते रहते हैं, तो अभी आपको याद करने की उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इकोनॉमी सर्वे तब पढ़ी जाती है एग्जाम से 15 दिन या 1 महीने पहले, ध्यान रखना, क्योंकि डाटा हमेशा चेंज होते रहते हैं, और आप अभी से रटने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि डाटा तब तक चेंज हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, ज्योग्राफी से संबंधित कोई भी चीज क्यों नहीं हो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। जैसे ही सारे काम होंगे मैं आपको क्या करने वाला हूं, इसके बाद मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करने वाला हूं। सेम ऐसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी में करने वाले हैं जितना इंडियन ज्योग्राफी में किया है, और सेम ऐसे ही राजस्थान ज्योग्राफी करने वाला हूं। राजस्थान ज्योग्राफी में भी सेम ऐसे ही प्रोसेस चलने वाला है। तो आप सभी साथियों से मैं ये निवेदन करता हूं कि यदि मेरी तबीयत खराब हो जाए तो 1-2 दिन का गैप लग सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा गैप हम नहीं देंगे। बिल्कुल आप घबराए नहीं, लगातार कंटिन्यू आप पढ़ाई करते रहे, बस आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका दुलार इसी तरह मेरे साथ बना रहे तो ये कारवां ज्योग्राफी का नहीं रुकने वाला है। बाबा भोलेनाथ आप सभी पर कृपा बनाए रखे, ठीक। ऐसे नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहें जो आपकी टांग खींचने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों की तरफ आप मुस्कुराएं, और मुस्कुरा के उनके बस ये सोच के आगे बढ़ जाएं कि इनसे आज हम बेहतर स्थिति में हैं और आने वाले समय में इनसे और बेहतर स्थिति में होंगे। बस यही आप सोच के एक तरफ उनकी तरफ मुस्कुरा जाएं, और मुस्कुरा के भैया आराम से आप बढ़ जाएं। बाबा भोलेनाथ आपके कल्याण करने वाले हैं। लगातार नोट्स बनाते जाएं। बस आप मोटिवेशन के तौर पर मुझे कुछ दे सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, चिर परिचित जो भी आपका है भैया, सबके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता लगे कि हम ज्योग्राफी को कितने विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। और आगामी किसी भी तरह की एग्जाम क्यों नहीं हो, मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी स्टेट की बिल्कुल छोटी से छोटी एग्जाम से लेके बिल्कुल स्टेट की जितनी भी बड़ी से बड़ी एग्जाम होगी उन सब में यहीं से क्वेश्चन फंसने वाले हैं, क्योंकि हम जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि लिंक को जरूर शेयर करें,
और मेरा मोटिवेशन के तौर पर आप समर्थन जरूर करें। ठीक, आज की क्लास को मैं यही विराम देता हूं। कल से हमारी क्लासेज हैं वो कंटिन्यू होने वाली है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप मस्त रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और इंतजार कीजिएगा रात 8 बजे का। कल रात 8 बजते ही हमारी क्लासेज कंटिन्यू होने वाली हैं। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें और पूर्व की जो क्लासेज हैं उनका अध्ययन करते रहें, नोट्स बनाते रहें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं कल रात 8 बजे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।